अब वापस हमसे लड़ाई करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार किया जो तुम मुझे छोड़कर आ गई, लेकिन अपने नजरिए से सोचता था तो लगता था कि अन्नू मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है। मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई। And I'm sorry for that. I'm really sorry. आपने रियलाइज कर लिया, इतना ही हमारे लिए काफी। थक गया हूं मैं अन्नू, थक गया हूं तुमसे लड़ते लड़ते। अब और नहीं लड़ सकता। सब कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने। आई थिंक हमें भी मान लेना चाहिए। मैं तो मानता हूं, और तुम? हम भी। तो बस अब ये बेवकूफियां करना बंद करते हैं। अगर एक दूसरे के लिए बने तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के बिना रह भी तो नहीं सकते। जी पाएंगे क्या? तुमने कहा था ना कि मैं इसे विश्वास के धागे के साथ जोड़ूं। अंकल, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को बहुत दुख पहुंचे, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज अंकल, अनु के लिए मैं उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां वापस देना चाहता हूं। मैं उसे उसके घर वापस लेकर जाना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद के साथ। प्लीज मना मत कीजिएगा। ठीक है। लेकिन एक शर्त पर। क्या बात है रोहन जी, सुबह से 5वीं बार कॉल किया है आपने। कोई काम था? प्यार हो गया। इतना प्यार मत कीजिए हमसे, हमारी आदतें बिगड़ जाएंगी। रोहन जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे अलका जी सुनिए तो। संतो! भाभी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? संतो तो मार्केट गई है। ओहो, मुझे ना भूख लगी थी। अब
तो अकेले खाना पड़ता है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, हम आपके लिए बना देते हैं, आप जाके कमरे में आराम कीजिए। अच्छा हो गया दोनों यहीं पर मिल गई। मैं मंदिर जा रही हूँ, भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, तो प्रसाद चढ़ाना तो बनता है ना? आती हूँ मैं। हम अभी लाते हैं। जो खुशी भगवान ने दी ही नहीं, उसका प्रसाद चढ़ाने चलिए। ए भगवान, इसे ना बोनस समझ के रख लेना। झूठ समझ के इसकी सजा मत देना प्लीज। कुछ करना पड़ेगा। रजत, तू कब आया और फिर से इन परेशानी के बीच में क्यों आ गया? तुझे तो प्रमोशन मिला था ना, तो यहाँ पहले क्यों आया? अपने घर में क्यों नहीं आया? मॉम, मैं वो मैं जानती हूँ मेरे किसी सवाल का जवाब तेरे पास नहीं होगा, लेकिन तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। शास्त्री जी, यकदम ही बुला लिया आपने। इतनी मुश्किल से तो हीरो हीरोइन इकट्ठे हुए हैं, अब कोई शर्त शुर्त ना रख देना। वो तो हम पहले ही रख चुके हैं सरीन। अगर किसी की सच्चाई पे शक हो तो उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। एक बार में संतुष्टि न मिले, 2 बार 3 बार या उससे भी ज्यादा। पर हमारी समझ में एक बात नहीं आई, भगवान को तुम दोनों के प्यार पे इतना शक क्यों था कि इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी। और एक बात हम ऊंचे स्वर में जरूर कहना चाहेंगे कि तुम्हें अब किसी भी तरह का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्यार ने साबित कर दिया है कि ये किसी भी परीक्षा से बड़ा है। बड़ा? शास्त्री जी, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल, करोड़ीपल एक्सेल, मतलब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। बस हमें तुम्हारे प्यार से एक शिकायत रह गई। बस एक? मुझे तो 5 करोड़ शिकायतें हैं, लेकिन मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। तुम्हारे प्यार के उतार चढ़ाव में हमारे सपने छिन गए बेटा। अपनी अनुष्का की शादी करने का सपना, इसके कन्यादान करने का सपना, तुम्हारी विदाई का सपना, बारातियों के नखरे उठाने का सपना, शादी में होने वाले खर्च को लेकर सर पकड़ के बैठने का सपना, सब छिन गया। पर हाँ, कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक चीज तो पूरी हो। अनुष्का की विदाई पूरे रस्मों रिवाज से, और यहां तक कि कुंडली में शुभ मुहूर्त देख कर करेंगे, है ना बेटा?
अच्छा, और शुभ मुहूर्त नहीं मिला तो विदाई नहीं करोगे? कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक चीज तो पूरी हो। अनुष्का की विदाई पूरे रस्मों रिवाज से और यहां तक कि कुंडली में शुभ मुहूर्त देख कर करेंगे, है ना बेटा? और शुभ मुहूर्त नहीं मिला तो विदाई नहीं करोगे? लो जी, आपका बारातियों के नखरे उठाने वाला सपना तो हमारी मिंटी कल्ला पूरा कर देगी। वो भी छोटे मोटे नखरे नहीं, मोटी आंटी के मोटे नखरे। और बाकी रही मुहूर्त निकालने वाली बात, तो हम पंजाबियों के लिए साल में रब 10-12 वधिया मुहूर्त वाले दिन निकालता ही है। समझे? नहीं समझे? ओहो, और जिस दिन दिल्ली से सर्दी विदाई लेगी ना, उस दिन आपकी बेटी इस घर से विदाई लेगी। अभी भी नहीं समझे? ओ लोहड़ी वाला दिन, 1 गिलासी 10 गिलासी डीजे शीजे, क्यों शास्त्री जी? हाँ सरीन, बात तो तुम्हारी सही है। लोहड़ी का दिन भी शुभ तो होता ही है। तो काम भी शुभ कर देते हैं जी। और 3 नंबर, जा जाके मठियाई लेके आ। अंकल, मैंने अनु को बहुत दुख दी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद कोई दुख अनु को छू तक नहीं पाएगा। बस बेटा, एक बेटी का बाप होने के नाते इतना सुनना ही बहुत है हमारे लिए। सदैव खुश रहो। ये लो, ये सबसे बड़ा पीस तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि इन दोनों को साथ लाने में हमारे अलावा सबसे बड़ा रोल तुम ही ने निभाया है। वो दोनों तो साथ में आ गए, अब काश हम दोनों भी। हाँ दीदी, रजत वापस आ गए अनुष्का के लिए। और पता है क्या हुआ? आज ना दोनों गेट के पास एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। सच में बहुत क्यूट लग रहे थे। और वहां पापा आ गए। अब फाइनली लोहड़ी पे अनुष्का की नॉर्मल वाली विदाई होगी।
अनुष्का की विदाई पूरे रस्मों रिवाज से और यहाँ तक कि कुंडली में शुभ मुहूर्त देख कर करेंगे, है ना बेटा? और शुभ मुहूर्त नहीं मिला तो विदाई नहीं करोगे? पापा चाय। पापा हाँ बेटा लाओ। क्या हुआ पापा, आप टेंशन में लग रहे हैं? आपकी टेंशन का कारण हमें पता है। मिंटी आंटी जी है ना? हाँ बेटा, आज भी जब आंख बंद करके बैठते हैं तो तुम्हारी मिंटी आंटी के वो शब्द कान में गूंजते हैं कि वो तुम सबसे कितना नफरत करती है। पापा वो तो काफी पुरानी बात है, तब से लेके आज तक बहुत कुछ बदल गया है। नहीं बेटा, हमें नहीं लगता कि तुम्हारी मिंटी आंटी में कोई बदलाव आया है। तो हम बदल देंगे ना पापा। और फिर वहां पापा जी है, नील है, रजत भी तो है। देखना हम सब मिलकर उन्हें बदल देंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात तो सही है। अच्छा सुनो, इधर पास आओ, एक राज की बात बताएं। चारों बेटियों में तुम्हें हम थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं और यही वजह है कि अब हम तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकते बेटा। पापा आपकी चोरी पकड़ी गई पापा। हल्का अरे हल्का, ये जो आपका राज है ना, ये सबको पता है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं पापा, हमारी अनु है ही इतनी प्यारी कि इससे थोड़ा ज्यादा प्यार सबको हो ही जाता है। समय के साथ साथ मिंटी आंटी को भी इससे प्यार हो ही जाएगा। Congratulations। थैंक यू दीदी। हे भगवान, लोहड़ी वाले दिन हमारी बच्ची की विदाई अच्छे से हो जाए। अब अगर और कोई तूफान आया तो इस बार शायद ये उससे लड़ ना पाए। तुझे क्या बताऊं मैं निक्की, इन बाप बेटियों का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होने को आ रहा है। चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। अब देख, शादी भी हो गई और देखते देखते वो घर भी आ जाएगी, क्योंकि लोहड़ी वाले दिन सरीन साहब उसे घर ले आएंगे। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। सही कहा तूने, एक चांस तो मिलना ही चाहिए। हारी तो वही हूं, क्या पता चाय जीत जाऊं। लोहड़ी तक का टाइम है मेरे पास। इस चीज के लिए मॉम